गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसपी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक दोस्तों ये ज्योग्राफी का है। 251 से लेकर के आज हम 300 प्रश्न तक आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो दोस्तों 50-50 प्रश्न का हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग जा कर के उसको देख सकते हैं। इसके पहले का दोस्तों इतिहास का लगभग 350 प्रश्न हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग जाइए वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, यूपी पीसीएस का हो या बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जियोग्राफी, भूगोल और इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके आगे का। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। चैनल में पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। जब आप सभी के बारे में सोचेंगे तभी आपके बारे में भी और कोई सोचेगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 251। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। क्वेश्चन नंबर 251। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या है? जो आपका दक्कन का पठार है, ठीक है, तो उसके आसपास ये क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। जो आपकी पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 252। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन या फिर दलदली वन। तो जो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? वो आपके पाए जाते हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। यानी कि जो ठंडियों में क्या होता है या उनको पानी की कमी होने लगती है तो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को वो गिरा देते हैं ताकि वो अपने आप को अभी अधिक से अधिक समय तक क्या कर सकें, उस एटमॉस्फेयर में बनाए रख सकें। ठीक है, और जब पत्तियों में मैग्नीशियम की कमी होने लगती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसी के कारण क्या होता है, पत्तियां जो है पीली होकर के गिर जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो उष्णार्द्र पतझड़ वन है, ठीक है, ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन हैं। क्वेश्चन नंबर 253। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, राजमहल की पहाड़ियों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर ये पाए कहाँ जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट जो है पूरा, भारत का जो पूरा पश्चिमी तट है इस वाले पूरे इलाके में, और पश्चिमी घाट के भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर पाई जाती है, और उत्तर पूर्व के राज्यों में असम में भी यहाँ पर कुछ पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 254। भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? यानी कि भारत के किस राज्य में जो तेंदू पत्ता है, ठीक है, उसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 254। तो सही आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। क्या सही है? मध्य प्रदेश। इसी तेंदुए के पत्ते से लोग दोना पत्तल भी पहले बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 255। घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या फिर झारखंड। तो घाना पश्चिमी बिहार जो आपका स्थित दोस्तों, ठीक है, राजस्थान। क्या स्थित है? राजस्थान। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, राजघराना। क्या याद कर लेंगे? राजघराना। तो आपको इससे कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और रणथंभौर और कुंभलगढ़ ये भी जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, रणथंभौर और कुंभलगढ़। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या पाया जाता है? पंचमढ़ी। क्या है दोस्तों? पंचमढ़ी और बांधवगढ़। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक है, बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में दोस्तों क्या पाया जाता है? मानस एवं काजीरंगा, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य।
और झारखंड में दोस्तों हजारीबाग, पलामू और डालमा, ठीक है, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 256, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो एशियाई शेर दोस्तों भारत में केवल एक ही जगह पे पाए जाते हैं और वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर पर्वत पर, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर एक दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या पाया जाता है? एक सुंदरबन जो है डेल्टा पाया जाता है, वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं, बहुत अधिक जो है फेमस भी है ये। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी पाया जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मिलने की वजह से बनता है। केरल में दोस्तों जो पाया जाता है आपका प्राम्बिकुलम और अलियार, ठीक है, ये सब केरल में पाए जाते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा प्राम्बिकुलम और अलियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में हमने दोस्तों एक ट्रिक बनाया था, कर्नाटक में बसो तुंगभद्रा नगर। बसो से मतलब क्या है? एक हो गया बा से बांदीपुर, सो से सोमेश्वर, तुंगभद्रा और भद्रा दोनों पाया जाता है, और एक है नागरवाइलुम, ठीक है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश राजाजी नेशनल पार्क सही है, असम मानस सही, अभी बताया हमने आपको, कर्नाटक बांदीपुर ये भी सही है, बिहार डालमा ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो डालमा पाया जाता है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। कहाँ पर? डालमा कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में। और बिहार में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैमूर। क्या पाया जाता है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 258, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो भारतीय गैंडे का दोस्तों, ठीक है, एक ही जगह पे भारत में पाया जाता है और वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। बाकी जिम आपका कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ पे दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में है। और काजीरंगा कहाँ बताया दोस्तों? ये आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 259, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर पंजाब? तो सुल्तानपुर दोस्तों, सुल्तानपुर से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है ये। 259। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा फेमस है दोस्तों? ये आपका पेरियार है। पेरियार कहाँ बताया था दोस्तों हमने आपको? केरल में। मानस असम में, गिर गुजरात में या फिर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में? बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका पेरियार, ठीक है। क्या सही है? पेरियार। हाथी तो लगभग सभी जंगलों में पाए जाते हैं, सभी अभ्यारण्य में, लेकिन जंगली हाथी जो होते हैं उसका एक विशेष नाम होता है, उसकी एक अलग विशेष पहचान होती है। तो कहाँ पाया जाता है? पेरियार अभ्यारण्य में। कहाँ पर? पेरियार, केरल। क्वेश्चन नंबर 261, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको बताया, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो सही आंसर दोस्तों आपका गुजरात। क्या सही है? गुजरात। हमने क्या एक ट्रिक बनाया था दोस्तों, गिरा नल गुजरात में। कहाँ पर? जब गिरा नल गुजरात में, ठीक है। अब गिरा से हमने क्या लगाया? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। आप कैसे न कैसे करके इसको याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कैसे भी हो गलत ना होने पाए, बस मेरा उद्देश्य केवल यही है। क्वेश्चन नंबर 262, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी?
262। तो सही आंसर दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और ये सबसे अधिक उपजाऊ भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 263, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, कल्लर, खादर या फिर रेगुड़? 263। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से। किस नाम से? खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? बांगर। किस नाम से? बांगर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, अभी आएगा आगे, फिर हम देखते हैं। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, बांगर, रेह या फिर पाट मिट्टी? तो पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है आपकी बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। बांगर क्या दोस्तों? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 265, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो सही आंसर दोस्तों आपका काली मिट्टी। क्या सही है? काली मिट्टी। ये दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इन सब इलाकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 266, रेगुड़ का जो है दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का या फिर कछारी मिट्टी का? रेगुड़ का नाम। तो सही आंसर दोस्तों आपका काली मिट्टी का क्या नाम और क्या नाम है? रेगुड़ मिट्टी। या कहीं कहीं पर आपको रेगुड़ भी लिखा मिल जाएगा, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि वो कोई दूसरा पूछ रहा नहीं, ये रेगुड़ को ही रेगुड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो सही आंसर दोस्तों आपका काली मिट्टी। क्या सही है? काली मिट्टी को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बार जो है सींच देने पर या सिंचाई मिलने पर इसको काफ़ी अधिक समय तक ये अपनी नमी को क्या करती है? बरकरार रखती है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में या फिर बुंदेलखंड में? तो सही आंसर दोस्तों आपका केरल का इलाका, मालाबार तटीय प्रदेश। क्या सही है? मालाबार। क्वेश्चन नंबर 269, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो सही आंसर दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। और इसकी प्रधानता उत्तर भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 270, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, अरावली का पूर्वी क्षेत्र या उपरोक्त सभी जगहों पर? ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। ये दोस्तों वहाँ पे एक पहाड़ियों के नाम पे हैं और इसी पहाड़ियों की वजह से क्या है? मासिन राम, ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। छोटा नागपुर दोस्तों ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो पार्ट पड़ता है वहाँ पर, अरावली राजस्थान का पार्ट, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या सही है? उपरोक्त सभी स्थानों पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 271, मृदा पर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, ठीक है, या बहुत अधिक अगर चराई किया जाए पशुओं के द्वारा तो उसके द्वारा क्या मृदा पर्दन को रोका जा सकता है? या फिर वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनस्पतियों का उखाड़ करके या उसका समूल नाश करके किया जा सकता है? समूल नाश करके किया जा सकता है या फिर वन लगा करके किया जा सकता है या उपरोक्त सभी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 271,
तो आप लोग सभी लोग जान गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि हमने वैसा बता ही दिया है। ठीक है, कि अधिक चराई करेंगे तो क्या होगा, जड़ें घास उखड़ जाएंगी और अधिक क्या होगा, मृदा पर्दन होगा। वनस्पतियों को उखाड़ देंगे तब भी क्या है, मृदा पर्दन को रोका नहीं जा सकता। जब आप अधिक से अधिक वन लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मृदा पर्दन को इससे रोका जा सकता है। 272 भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का, या फिर पीट मिट्टी का? तो सही आंसर है दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? उत्तरी मैदान में, यानी कि उत्तर भारत के मैदानों में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273 काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इन सभी जगहों पर? दोस्तों इसके पहले की वीडियो में इसके जो है पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इन सभी स्थानों पर काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 274 भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सही आंसर है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा यहाँ पे या मानसूनी जलवायु अधिक पाई जाती है। भूमध्य सागरीय दोस्तों भूमध्य रेखीय इलाकों में पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि आपका पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री का अक्षांश बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर? ये सारे के सारे ज़िले कहाँ पर हैं दोस्तों? ये हैं आपके राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 276 ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर, काल बैसाखी, जेट स्ट्रीम या फिर लू कहा जाता है? तो भारत में किस नाम से जानते हैं इसको? लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लू। क्वेश्चन नंबर 277 जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में खूब वर्षा होती है इससे। क्वेश्चन नंबर 278 भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, लौटती मानसून से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ये जो इलाका है दोस्तों, यहाँ से क्या है, दक्षिण पश्चिम का इलाका यही है। यहाँ पे जब है इसे जो है गर्म हवाएं यहाँ से उठ करके अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं जून के महीने में। ठीक है, तो अंदर जो है जब ये हवाएं पहुँचती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती हैं, सारे जगहों पर क्या करती हैं, घूम घूम के वर्षा करती हैं। तो क्या सही आंसर है दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 279 तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ? तो सही आंसर दोस्तों आपका उत्तर पूर्व मानसून। क्या सही है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। ये हमारे बंगाल की खाड़ी से जो है उठती हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करती हैं, तमिलनाडु में भारी बरसात कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 280 भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है? बीकानेर, सोहरा, शिमला, या फिर मासिन राम? तो सही आंसर दोस्तों आपका मासिन राम। ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं और वहीं पर मासिन राम स्थित है दोस्तों, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले इसके स्थान क्या था आपका, था चेरापूंजी, लेकिन उससे 16 किलोमीटर की दूरी पर है क्या है, मासिन राम। वहाँ पर इससे अधिक बरसात हुई, रिकॉर्ड किया गया दोस्तों ये, तब से मासिन राम का स्थान दर्ज हो गया सर्वाधिक वर्षा पाने वाले स्थानों में। क्वेश्चन नंबर 281 भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान क्या है? कश्मीर, बीकानेर, लेह, या फिर जैसलमेर?
तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये लद्दाख में चला जाएगा दोस्तों। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा का स्थान कहाँ पर है? लेह। क्वेश्चन नंबर 282, आम्र वर्षा या मैंगो सावर क्या है? आमों की बौछार, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना, या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 283, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो सही आंसर दोस्तों आपका हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 284, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा? दक्षिण पश्चिम मानसून। सही आंसर दोस्तों आपका केरल। क्या सही है? केरल। यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन में 283 में दोस्तों कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काल बैसाखी के नाम से। ये आपका हरियाणा यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 285, दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का क्या कारण है? अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, या उपरोक्त में से सभी? 285। तो सही आंसर दोस्तों समुद्र से अधिक दूरी। क्या सही है? समुद्र से अधिक दूरी अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली? तो सही आंसर दोस्तों आपका दिल्ली। क्या सही है? दिल्ली। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सही है? यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? तो सही आंसर दोस्तों आपका चेन्नई। क्या सही है? चेन्नई। कहने का मतलब लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तमिलनाडु में या चेन्नई में सबसे अधिक बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर 289, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा क्या उत्पादक राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके पहले भी वीडियो इसके बारे में दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करता है, पूरे विश्व में कौन करता है, 2 वीडियो जो है हमने इस पर बना करके सारी फसलों का डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूँ, गन्ना या फिर मक्का? तो सही आंसर दोस्तों आपका धान। क्या सही है आपका? धान। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, मटर, राई या फिर सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी। ये सब क्या है? रबी की फसल है। बाकी धान, गन्ना, ठीक है, ये सब क्या है? आपके खरीफ फसल हैं। क्या फसल हैं? खरीफ की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की कौन सी है? ठीक है, यह भी आपके सामने आ गया क्वेश्चन दोस्तों। धान की, मक्का की, मूंगफली की, ये फिर या सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी क्या हैं? खरीफ फसलें हैं। क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 293, खरीफ की फसलें दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। और रबी की फसल जो दोस्तों
ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? तो सही आंसर दोस्तों आपका गुजरात। क्या सही है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 294, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इसमें हमेशा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही स्थान प्रथम आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाकी सभी राज्यों में कुछ ना कुछ गन्ना का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 और 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों सिविल सर्विस में पूछा जाता है। चाय असम, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रेशम कर्नाटक या फिर कपास आंध्र प्रदेश? तो बताइएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चाय असम सही है, तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है, रेशम कर्नाटक सही है, लेकिन जो कपास है दोस्तों, ठीक है, ये आपका हमने क्या बताया था, गुजरात में सबसे अधिक, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये सब नहीं उगाया जाता। आलू या मसाले या तंबाकू वगैरह यहाँ पर सर्वाधिक जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन कपास में कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 3 राज्यों की इसमें प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन ये भी सही है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन ये भी सही है, रजत क्रांति दोस्तों ये चांदी, ठीक है, ये चांदी से रिलेटेड नहीं है, ये अंडा उत्पादन से, कहाँ से है? अंडा उत्पादन से है। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको मिल गया होगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ये आपका गलत था। क्वेश्चन नंबर 297, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति उर्वरक या फिर लाल गुलाब? ठीक है, तो लाल क्रांति या गुलाबी क्रांति किस लिए बताया था दोस्तों? ये आपका झींगा उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन के लिए भी आता है। ठीक है, इससे गुलाब का कोई मतलब नहीं है। बाकी भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। जल का रंग नीला होता है, उसी कारण इसको नीली क्रांति का नाम दिया गया दोस्तों। और समुद्रों में ही या पानी में ही क्या होता है? मछली का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गेहूं, गन्ना, जौ या फिर मक्का? तो सही आंसर दोस्तों आपका गन्ना। कौन सा है? गन्ना। गन्ना में सबसे अधिक समय लगता है इसकी बुआई में और कटाई में, लगभग 8 महीने और 10 महीने का समय इसमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 299, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, मत्स्य उत्पादन से या फिर अंडा उत्पादन से? ऑपरेशन फ्लड, तो फ्लड आप लोग जान गए होंगे कि बाढ़, क्या जान गए होंगे? बाढ़, लेकिन बाढ़ से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक क्या क्या नाम है? SS भटनागर, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर BR राव? तो हरित क्रांति से जुड़े कौन हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में 300 प्रश्न। भटनागर दोस्तों साइंस से रिलेटेड थे, ये आपके पेड़ पौधों पत्तियों की जो है उससे जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये। ठीक है, JC बोस। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। यूपी पुलिस, RO, UP PCS, BPSC के जरिए कोई भी एग्जाम करवाया जा रहा है, जिस भी एग्जाम में दोस्तों भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों बहुत जल्द ही क्या करेंगे, भारतीय संविधान का जो है MCQ करवाने वाले हैं। तो
तो आप सभी लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।